Assalamualaikum dear class 5th students. I am teacher वकार यासीन from गवर्नमेंट यूपीएस तरकपुरा। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सही सलामत होंगे, खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कोरोना वायरस दुनिया भर को अपने चपेट में लिए हुए है और ज़्यादा से ज़्यादा हालात इस वक्त ख़राब हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार हो रहे हैं और कैजुअलिटीज़ भी हो रही हैं। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है प्यारे बच्चों कि आप अपने घरों में रहें, मास्क पहने, अगर बाहर ज़रूरी निकलना हो कोशिश करें वैसे घरों में ही रहने की और हाइजीनिक कंडीशंस में रहें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, अपने हाथ और उनको जो है साबुन से धोते रहें 10 सेकंड के लिए कम से कम। अपने मुंह को भी साफ़ रखें, चेहरे को साफ़ रखें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आज अब इंग्लिश टेक्स्ट बुक का एक लेसन जो है कर रहे थे और लेसन का नाम था बीरबल द वाइज। प्यारे बच्चों, इस लेसन को हमने कंप्लीट किया था पिछले वीडियो लेक्चर में और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, मैच द एनिमल्स विद द प्लेसेस दे लिव इन। तो कुछ यहाँ पर मैचिंग का क्वेश्चन दिया गया है और कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं और उनके जो प्लेसेस ऑफ लिविंग हैं, जगहें जो है रहने की, उनके नाम दिए गए हैं। इनको हमने मैच करना है बारी बारी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एनिमल जो है प्यारे बच्चों वो है हॉर्स। तो यहाँ पर ये हॉर्स लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए आप, हॉर्स। तो इसको हम मैच करेंगे इसके प्लेस ऑफ लिविंग से। ये कहाँ रहता है हॉर्स? हॉर्स रहता है स्टेबल में। तो पहला जो है उसको हम ई के साथ जोड़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा जो क्वेश्चन है लॉइन के बारे में। और लॉइन कहाँ रहता है प्यारे बच्चों? लॉइन रहता है गार में, डेन में। तो यहाँ पर है ये लॉइन और इसको हम जोड़ते हैं डेन के साथ। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकन। तो चिकन को हम कहाँ रखते हैं? इन्हें मुर्गियों को हम कहाँ रखते हैं? मुर्गों को हम कहाँ रखते हैं? उसके लिए कौन सा जो है प्लेस ऑफ लिविंग है? उसके लिए प्लेस ऑफ लिविंग है कूप। ठीक है प्यारे बच्चों, कूप जी के साथ हम इसे जोड़ देंगे। फिर एक और एनिमल का नाम यहाँ पर लिखा गया है और एनिमल का नाम है बर्ड। तो बर्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बर्ड क्या यूज़ करते हैं अपने लिए रहने के लिए प्यारे बच्चों? बर्ड यूज़ करते हैं नेस्ट। तो हम इसको नेस्ट के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, हमने इसको नेस्ट के साथ जोड़ दिया। अब हम एक और एनिमल को ले लेते हैं, एक और जानवर की बात करते हैं, काऊ। तो काऊ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शेड। शेड यूज़ करते हैं काऊ के लिए। तो ए पार्ट इसके साथ जुड़ेगा काऊ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एनिमल है रैबिट। रैबिट के लिए यूज़ होता है बुरो, यानी ज़मीन को खोद कर उसमें गड्ढे बनाता है और वहाँ खरगोश रैबिट रहता है। तो रैबिट को हम जोड़ते हैं बुरो के साथ। फिर एक और एनिमल है और एनिमल का नाम है स्पाइडर। स्पाइडर जो है वो क्या बनाता है? जाल एक बनाता है जिसे हम वेब कहते हैं इंग्लिश में। तो वेब इसका आंसर रहेगा। ठीक है, वेब के साथ हमने इसे जोड़ दिया। एक और एनिमल है प्यारे बच्चों बी। बी के लिए क्या यूज़ होता है? बी किस जगह रहते हैं? बी रहते हैं पेड़ों पर। ठीक है, पेड़ों पर। सॉरी, बी जो है इसके लिए हमें आंसर देना है। बी के लिए है हायर, HIRE, हायर। ठीक है, बी के लिए हायर है, हायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओवल। फिश रहती है पानी में। मछली जल की रानी है। तो फिश वाटर में रहेगा, वाटर में रहेगी। और ओवल जो है वो पेड़ों पे रहते हैं। तो ओवल को हम जोड़ेंगे ट्री के साथ, पेड़ों पर रहते हैं ये। तो इस तरह से हमने मैचिंग का क्वेश्चन कंप्लीट किया प्यारे बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हु वॉज बीरबल। तो इसका आंसर लेसन में ही मौजूद है।
हु वॉज बीरबल? इस क्वेश्चन का आंसर लेसन में मौजूद है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। बीरबल वॉज ए पोइट एंड सिंगर इन द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। बीरबल कौन थे? ये एक पोइट और सिंगर थे अकबर के कोर्ट में। फिर से मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दिखा देता हूँ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, हु वॉज बीरबल? इसका आंसर है बीरबल वॉज ए पोइट एंड सिंगर इन द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन पे, पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 2 का। सूर्य सिंह वॉज अ प्रिंस ऑफ दिल्ली। तो क्वेश्चन है, सूर्य सिंह प्रिंस था दिल्ली का, यानी शहजादा था दिल्ली का, लेकिन हमने पढ़ा समरी में सूर्य सिंह प्रिंस ऑफ मणिपुर केम टू दिल्ली। ये दिल्ली आ रहा था और ये कहाँ के प्रिंस थे? मणिपुर के प्रिंस थे ये। तो ये फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको टिक कर लेते हैं, फॉल्स वाली साइड को। फॉल्स ये है, गलत स्टेटमेंट है ये। सूर्य सिंह वॉज अ प्रिंस ऑफ मणिपुर, ये लिखते हैं सूर्य सिंह वॉज अ प्रिंस ऑफ दिल्ली, जो कि गलत स्टेटमेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम सी पार्ट पे आते हैं। ही मेट बीरबल ऑन द रोड साइड। तो वो बीरबल से मिले थे रास्ते में। तो कहीं आंसर तो गलत तो नहीं बोल रहे हैं। तो कहाँ रोड साइड पे कौन था? सूर्य सिंह किससे मिले थे? एक थके हारे ट्रैवलर से। एक आम आदमी था जो रास्ते के किनारे पर था और वहाँ पर वो रुक जाते हैं और उसको बोलते हैं कि मैं आपको दिल्ली ले जा सकता हूँ अपने साथ। तो इसका जो आंसर है वो भी यहाँ पर यही रहेगा, यानी फॉल्स रहेगा। फॉल्स पे आप टिक कर दोगे। फिर है डी पार्ट, डैश रिफ्यूज टू गिव द हॉर्स बैक, सोल्जर, ट्रैवलर। तो किसने सूर्य सिंह को घोड़ा देने से मना कर दिया था? इन्हें सूर्य सिंह को मना कर दिया था घोड़ा वापस देने से। तो कौन थे वो? सोल्जर थे, यानी फौजी था कोई, या एक ट्रैवलर था? तो बताइए आंसर क्या है प्यारे बच्चों? आंसर है ट्रैवलर। आंसर है ट्रैवलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू मैन वेंट टू बीरबल टू सेटल देयर डिस्प्यूट। यानी सूर्य सिंह और ये शख्स जो था, ट्रैवलर जो था, वो बीरबल के कोर्ट में गए थे अपना मसला लेकर। ट्रू है कि फॉल्स है? ये बिल्कुल सही है, ट्रू है, दोनों गए थे। तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं और कुछ वर्ड्स को हम अपने इनकी मीनिंग के साथ इनको सेंटेंसेस में बनाने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला एक वर्ड है मिशन। जैसे इसमें एक आप सेंटेंस बना सकते हो मिशन के लिए। मिशन हो गया कोई मकसद, कोई एम आपका, कोई मकसद आपका। जैसे आप लिख सकते हो इसमें सेंटेंस, माई मिशन इज़ टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। माई मिशन इज़ टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। मेरा मिशन है कि मुझे पहली पोजीशन मिले क्लास में। दूसरा मैं कर लेता हूँ, दूसरा है, हमने पहला कर लिया, दूसरा हम कर लेते हैं स्टेबल। तो स्टेबल के लिए अभी हमने देखा था घोड़ों के लिए इस्तेमाल होता है स्टेबल, तबेला। तो स्टेबल में हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, ये हॉर्सेस आर केप्ट इन द स्टेबल। घोड़े स्टेबल में रखे जाते हैं, तबेले में रखे जाते हैं। नेक्स्ट एक वर्ड देख लीजिए आप, विप। विप हो गया चाबुक। विप किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? चाबुक को कहते हैं। तो इसमें हमने एक स्टोरी में पढ़ा था कि घोड़े मिले थे 50 घोड़े, किसको? ट्रैवलर को, झूठ बोलने के लिए। तो हम इसमें यही सेंटेंस बना सकते हैं, द ट्रैवलर गॉट 50 स्ट्रोक्स फॉर लाइंग। झूठ बोलने के लिए, लाइंग के लिए ट्रैवलर को, उस मुसाफिर को 50 घोड़े दिए गए। अब रह गए दो, डी और ई पार्ट, सर्वेंट एंड टायर्ड। सर्वेंट हो गया नौकर और टायर्ड होगा थका हुआ। ठीक है, तो ये दो सेंटेंसेस आपके लिए दो वर्ड जो है होमवर्क आपके लिए, ये आप घर पे कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इनको सेंटेंसेस बनाने की। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से उसके साथ बात करेंगे। इस वक्त अल्लाह हाफिज़।